हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला है सो डेट द सिग्नम फंक्शन। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एफ आर टू आर में डिफाइंड, डोमेन भी आपका क्या है रियल वैल्यूज है, को डोमेन भी आपका रियल वैल्यूज है, गिवन बाय ये आपको दे रखा है। सिग्नम फंक्शन में क्या बोला है, इसका आंसर 1 आता है कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स की वैल्यू कभी बड़ी आती है जीरो से, जीरो से बड़ी कभी आती है मतलब पॉजिटिव वैल्यू आती है। हमेशा ये फंक्शन 1 ही आंसर देगा, 1 के अलावा कुछ भी आंसर नहीं देगा। एक्स की वैल्यू आपने जीरो रखी थी, जीरो आंसर देगा। एक्स की वैल्यू कभी आप जीरो से छोटी रखते हैं, माइनस में नेगेटिव वैल्यू रखते हैं कि ये -1 आंसर देता है सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ पे सिग्नम फंक्शन ये नया आया है सिग्नम फंक्शन एफ एक्स, ये हमेशा क्या आंसर देगा 1। 1 कब देगा, ये आपका 1 आंसर कब देगा, जब आपकी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऑल पॉजिटिव वैल्यूज फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, कोई सी पॉजिटिव वैल्यू डालो आप, हमेशा आपको आंसर 1 देगा। जैसे 2 डालो तब भी आंसर 1 देगा, 10 डालो तब भी आंसर 1 देगा, 50 डालो तब भी आंसर 1 देगा, या आपने लिख दिया 25.9 तब भी आंसर 1 देगा। पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए प्लस में तो 1 देगा। जीरो आंसर कब देगा, जब आपने वैल्यू क्या डाल दी एक्स की जगह, एक्स की जगह क्या रख दिया जीरो रख दिया। फिर -1 आंसर कब देगा, जब नेगेटिव वैल्यू डाल दोगे, फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज, यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स की नेगेटिव वैल्यू के लिए -1 आंसर देगा और जीरो के लिए जीरो, ऑल पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1। बस कुल मिला करके इसके 3 ही आंसर आते हैं, 1, 0 और -1। ये आपकी रेंज भी हो गई कुल मिला करके। तो आपको बताना है ये आपका 1, 1 है या नहीं है। ये आपको बताया गया इज नाइदर 1, 1 नॉट ऑन 2। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही है, हम चेक करते पहले इसको चेक करेंगे 1, 1 चेक करते 1, 1 1, 1। अब 1, 1 की कहानी तो ये आपको पता ही है। 1, 1 की कहानी क्या होती है, 1, 1 के बारे में क्या होता है, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन क्या दे रखा है, ये डोमेन है, ये रेंज है, डोमेन आर सच डेट आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या रखेंगे f(x1) इक्वल टू कभी f(x2) है तो आपका उस केस में x1 इक्वल टू x2 भी होना चाहिए। कभी होता है तो ये 1 होगा, या ये दो इक्वल नहीं है तो इन दोनों में भी इक्वल नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक करने के लिए आप कोई सी वैल्यू इसको भी चेक कर सकते, इसको भी चेक कर सकते, दो में से किसी को भी एक को चेक कर लो। जैसे 1, अब जैसे एक यहाँ पे मैंने लिखा लेट फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल लेट x1 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 3 एंड और x2 इज इक्वल टू ले लिया 5। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है पर x1 और x2 की अलग अलग वैल्यू, ये दोनों वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी, डोमेन आर में बिलोंग करेगी, ये आपका डोमेन है, डोमेन आर में बिलोंग करेगी दोनों वैल्यू, पर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं आना चाहिए, तो 1, 1 होगा। कब इक्वल आ गया तो फिर 1, 1 नहीं होगा। तो सिंपल सा मतलब है ये दोनों वैल्यू कभी इक्वल है फंक्शन की वैल्यू, तीनों ने भी इक्वल होना चाहिए, ये कभी इक्वल नहीं है, तीनों ने भी इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम रखते फंक्शन में वैल्यू, जैसे कि आपका f(x1) f(x1) ये यहाँ पे क्या निकाला f(x1) की वैल्यू हम देखेंगे तो पहले हम क्या रखेंगे, f(x1) की जगह क्या रखेंगे 3, f(x1) की जगह 3 पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका आंसर क्या देगा 1 देगा। अब ऐसा कैसे मैंने दूसरी वैल्यू रखी, जैसे f(x2) वैल्यू रखी f(x2) तो f(x2) रखा तो यहाँ पे क्या जाएगा f(x2) की जगह क्या है 5 है, तब भी आंसर क्या देगा 1 ही देगा। दोनों केस में 1 देगा क्योंकि सिग्नम फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो 1 ही देगा। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस f(x1) इक्वल टू क्या है f(x2), ये इक्वल है बट
बट x1 नॉट इक्वल टू x2, x1 और x2 इक्वल नहीं है, ये क्या लिखेंगे, सो f इज नॉट 1 1, ये आपका 1 1 नहीं है। सिंपल सा हो गया। ऐसा कैसा माइनस वाली वैल्यू के लिए भी चेक कर सकते थे, ये माइनस वाली वैल्यू, कोई सिर्फ 2 माइनस वैल्यू ले लो, उन सबके लिए क्या देगा, माइनस वन आंसर देगा अलग अलग। आप वो भी कर सकते थे, आप तो बस इतना ही नोट करो, ज्यादा उठापटक करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लिखेंगे ऑन टू के बारे में, ऑन टू। अब ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि ये जो फंक्शंस दे रखे इनमें आपको एक्स की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है। कभी एक्स की वैल्यू निकाल सकते थे तो हम ये वाली मेथड से करते हैं, पर यहाँ पे हमको एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो आप यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट का यूज करेंगे, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डोमेन क्या है, डोमेन बताइए, डोमेन क्या है आपका आर, डोमेन क्या है आपका आर, और कोडोमेन, कोडोमेन की बात करेंगे, कोडोमेन भी क्या दे रखा है, आर, रियल वैल्यूज। अब इसका रेंज सेट देखो, रेंज सेट, रेंज सेट के अंदर क्या क्या आएगा। अब रेंज सेट के अंदर आपको ये फंक्शन दे रखा है। अब रेंज सेट के अंदर देखो कुछ भी रखो, पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो 1 आएगा, नेगेटिव वैल्यू रखोगे 0 आएगा, और आपने कभी नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपका -1 आएगा, और 0 रखोगे तो आपका 0 आएगा। तो तीन ही वैल्यू आ रहे कुल मिला के। रेंज सेट में क्या आएगा, एक तो 1 आएगा, एक 0 आएगा, और एक -1 आएगा, ये इसका रेंज सेट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये रेंज सेट, ये रेंज का कोडोमेन के इक्वल है, नहीं है, ये तो रियल वैल्यूज है, और इसमें तो सिर्फ 3 ही आंसर आ रहे थे, ये इसके इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस रेंज सेट या रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन के इक्वल नहीं है, क्या लिखेंगे, सो एफ इज नॉट ऑन टू, ये आपको ऑन टू भी नहीं है। तब क्या लिखेंगे, therefore f is neither 1 1 nor on टू, ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। जस्ट आप यहाँ पर एक काम कर सकते थे कि दोनों वैल्यू नेगेटिव कब ले लेते, ये -3 ले लिया, -5 ले लिया, तो यहाँ पे क्या था आंसर, -1 आता, यहाँ पर माइनस, सेम टू सेम कंडीशन बनती कि यहाँ पे दो वैल्यू अलग अलग मिल रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग आना चाहिए थी, पर सेम आई, तो इसलिए आपका 1 1 नहीं होगा। तो उस केस में वही का वही होता, आपको तो प्रूव करना है 1 1 नहीं है, तो आपने एक कंडीशन ले ली पॉजिटिव वाली और प्रूव कर दिया। और ये ऑन टू के लिए बहुत आसान था, ऑन टू के लिए 2 मेथड्स थे, तो आपने रेंज वाली मेथड का यूज किया और आपने प्रूव कर दिया। यहाँ पे आपका, इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।